हेलो फ्रेंड, आज आप लोग के लिए उद्यमिता का चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। एक बात आप लोगों को बता दें, सभी लोग देखने वाले को, कि आप लोग देखिए, जो अकाउंटेंसी में 2 चैप्टर की पढ़ाई, एक चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। तो आप जब भी देखें, किसी को भी सलाह दें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से देखने के लिए सलाह दें और अपने भी देखें। बीच बीच में कोई पार्ट ना देखें। हिंदी वाले क्या करें कि हिंदी वाले जैसे 4 चैप्टर में एक वीडियो हिंदी का डाला गया थ्योरी का, पहले उसको देखें, फिर इंग्लिश वाला ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना शुरू कर दें क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर आप हिंदी वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट की बात अगर किया जाए तो उसमें 2 वीडियो डाला गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट तक डाला गया है वीडियो हिंदी में। आप लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर का वीडियो डालना है, समझाना है आप लोग को, तो आप लोग उस पर ध्यान दें बात पर। आप जब भी क्वेश्चन बनानी है, फिर आपको इंग्लिश वाले ही पार्ट 1, पार्ट 2 को देखते जाइए, देखिए कहाँ से क्वेश्चन शुरू है। बीच बीच में से क्वेश्चन बनाइएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और आप लोग जो भी देखने वाले हैं, अगर आप चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लें, ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन जाते रहेगा न्यू वीडियो का। तो देखिए, आप लोग के लिए फिर आज ये दूसरा क्लास है एंटरप्रेन्योरशिप में। आप लोग को फर्स्ट में बताया गया था अपॉर्चुनिटी के बारे में, और उसके बाद एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप पर 2-3 टॉपिक पर बात हुआ था। फिर आप लोग को टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी पढ़ाए थे। लेकिन आज की क्लास में, आज के सेशन में जो आप लोग को पढ़ाने वाले हैं वो अवसर एवं साहसी या उद्यमी का संबंध, यानी ये दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। अवसर होता है और एक उद्यमी होता है, या साहसी कहिए, उद्यमी को ही साहसी कहा जाता है। ये दोनों के बीच में क्या संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योर। ये 2 पार्टी हैं, ये दोनों में क्या डिफरेंट, अवसर में और ये 2 वर्ड है, इसमें क्या दोनों में संबंध है, सिमिलरिटी क्या है। तो देखिए, जो ये दोनों में सिमिलरिटी की अगर बात करें हम लोग, तो फिश यानी मछली और पानी का है। जैसे मछली पानी में रहती है और पानी में ही अपनी भोजन तलाश करती है, पानी के बिना उसका कोई जीवन का अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार उद्यमी रूपी मछली का जो पानी है ना, वो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। उसी में वो अवसर में ही अपने बिजनेस को ढूंढता है, अपने व्यवसाय के अवसर ढूंढता है और उसी में जीवित रहता है। यानी आप अगर कहा जाए तो दोनों में, उद्यमी और अवसर की बात करें तो जीवन और मृत्यु का संबंध है। जो मछली पानी के बीच में जो संबंध होता है कि मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती है, क्योंकि उसमें उसका जीवन यापन होता है, और दूसरी चीज कि उसमें अपना भोजन भी तलाश करती है और उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकती है। उसी प्रकार उद्यमी रूपी मछली का जो पानी होता है, अवसर होता है। अवसर उसके लिए बहुत जरूरी है। यदि अवसर उसको नहीं मिलेगी तो उसका बिजनेस वो कहाँ ढूंढने जाएगा। अवसर में ही बिजनेस अपना ढूंढता है। उसी में जो अगर कहा जाए तो दोनों के बीच जो है, अगर उद्यमी और अवसर के बीच अगर कहा जाए तो जीवन और मृत्यु का संबंध है, क्योंकि अवसर में ही बिजनेसमैन अपनी बिजनेस को तलाशता है, खोजता है, फिर उसको मूल्यांकन करता है, फिर उसको व्यवसाय का रूप देता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो अवसर और उद्यमी के बीच जो संबंध है, जीवन और मृत्यु का संबंध है। अगर बात करें हम लोग, टॉपिक है अवसर बोध के तत्व, यानी फैक्टर या एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी, यानी कैसे आप अवसर को समझेंगे, क्या आपके पास होनी चाहिए
आपके पास लगे कि यहाँ पर अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, वो चीज होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला टॉपिक है आपका समझ की शक्ति, एबिलिटी टू प्रेजेंट। यानी ऐसे तो समझ की शक्ति सभी लोगों के पास थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो एक उद्यमी होता है और एक साहसी होता है, एक आदर्श जो साहसी होता है, उसके पास उस समझ की शक्ति अलग होती है। उसके पास समझ की शक्ति थोड़ा दूसरों से अलग होती है, उसके पास ज्यादा समझ की शक्ति पाई जाती है और उसी आधार पर वो पहले समस्याओं को बारीकी से समझता है, फिर उसका निदान ढूंढता है और फिर यही जो निदान ढूंढता है, जो उपाय करता है अपने बिजनेस के लिए, वही उपाय ढूंढना उसके अवसर है। उसके क्या है? अवसर है। जो भी हमारे उद्यमी हैं, हमारे हर व्यक्ति के पास समझ की शक्ति होती है, लेकिन जो उद्यमी होते हैं उनके पास एक विशेष प्रकार की समझ की शक्ति होती है। जिस विशेष समझ की शक्ति के आधार पर पहले समस्याओं को पहले बारीकी से समझता है, फिर उसके निदान के उपाय ढूंढता है और वही जो उपाय है उसका अवसर कहलाता है। तो सबसे पहले आपको अवसर, जहां अपॉर्चुनिटी है कहीं पर भी, तो आपके पास समझ की शक्ति होना जरूरी है। दूसरा टॉपिक है परिवर्तन पर नजर, इनसाइट इनटू द चेंज। देखिए, परिवर्तन जो है ना वो जीवन चक्र है। ये परिवर्तन है जो हमेशा होते रहता है, जीवन चक्र है ये, यह निरंतर चलते रहता है। साहसी को अपनी गिद्ध दृष्टि बनाए रखना चाहिए परिवर्तन पर। गिद्ध दृष्टि इसलिए कहा गया कि अब तो हम लोग को देखने को नहीं मिलते हैं गिद्ध, सुनने में आता है, पढ़ने को मिला है हम लोग को कि गिद्ध की जो दृष्टि थी बहुत तेज होती थी, बहुत दूर से ही अपने शिकार को, अपने भोजन को लोग देख लेते थे। तो उसी प्रकार जो परिवर्तन एक जीवन चक्र है और एक साहसी को हमेशा निरंतर ये परिवर्तन होते रहता है। इन परिवर्तनों पर साहसी को गिद्ध दृष्टि बनाए रहनी चाहिए। देखिए, और अपनी अवसर को ढूंढते रहता है। यही देखिए गिद्ध दृष्टि का ही देन है कि जो फिलिप्स कंपनी जो थी पहले रेडियो बनाती थी, लेकिन परिवर्तन पर नजर उसका पड़ा, देखा कि अब रेडियो का प्रचलन खत्म हो रहा है, धीरे धीरे इसके लोग अब लेना माना कर रहे हैं, कोई इस पर अब इसकी प्रचलन खत्म हो रही है। तो परिवर्तन पर नजर उसका था, गिद्ध दृष्टि बनाया हुआ था और तुरंत अपने आप को टेलीविजन, फ्रिज, कूलर, यानी बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट है उसमें अपने को इन्वॉल्व कर दिया और रेडियो के साथ साथ उसको भी बनाना का कर दिया, शुरू कर दिया। यदि वो परिवर्तन पर नजर नहीं रखता तो वो फिर अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकता था। इसलिए आपको यदि देखना है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है तो आपको परिवर्तन पर नजर भी होनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जीवन चक्र है, ये हमेशा परिवर्तन होते रहता है और आप एक साहसी हैं तो आपको परिवर्तन पर गिद्ध दृष्टि अपना बनाए रखना होगा। और यही देन है फिलिप्स कंपनी गिद्ध दृष्टि बनाई रही और इस परिवर्तन को पहचाना, समझा और अपने आप को रेडियो जो प्रोडक्ट करती थी, सिर्फ रेडियो को ही प्रोड्यूस करती थी, बेचती थी, और आज के डेट में टेलीविज़न, फ्रिज, कूलर, एसी, बहुत सारे पार्ट को बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो कहा जाएगा कि फिलिप्स कंपनी का जो ऑनर था उसका जो नज़र था परिवर्तन पर था। जैसे ही परिवर्तन हुआ अपने आप को भी वो क्या कर दिया, बदल दिया। थर्ड आपके पास क्या होना चाहिए? प्रतियोगियों की जानकारी। देखिए क्या होता है, जैसे कहा जाता है कि अपने आप से मतलब रखना चाहिए, लेकिन एक बिजनेसमैन को कभी अपने आप से मतलब नहीं रखना चाहिए, बाजार में देखना चाहिए, क्योंकि जहां प्रतियोगिता होती है ना वहां पर भी अवसर हम लोग के लिए है, वहां पर भी अपॉर्चुनिटी है।
यदि आपके जो प्रतियोगी हैं और आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, जो भी आपसे सिमिलरिटी में है, आपके सिमिलर प्रोडक्ट को बेचते हैं, आपके जैसा वो काम करते हैं, तो उनके जो कार्यक्रम है उन पर आपकी नजर होनी चाहिए, आपकी उन पर ध्यान होना चाहिए कि वो क्या गलती कर रहे हैं। यदि उनकी एक गलती को पकड़ करके और उस गलती को अपने आप में सुधार करके अपने प्रोडक्ट को, अपने कोई इंस्टीट्यूशन या संस्थान को डेवलप किया जा सकता है। तो आपके पास अवसर पहचानने के लिए प्रतियोगियों की भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बाजार में जो उपलब्ध प्रतियोगिता भी है जो अवसर को जन्म देती है। हर प्रतियोगी एक दूसरे से आगे निकलने के होड़ में रहते हैं, एक दूसरे के कार्यकलाप पर नजर रखते हैं और एक की कमी को पहचान करके उस पहचान कमी को दूर करके अपने आप को नए अवसर ढूंढ निकाल देते हैं। एक सफल साहसी का ये कार्य है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो समझिए कि उसको अवसर पहचान नहीं होगी। अभी तो 3 टॉपिक देखे हम लोग, 1 2 3, एक और टॉपिक इस पे होगा। देखिए अभी जो टॉपिक आप लोगों को 3 टॉपिक समझाए थे उसमें से एक टॉपिक यहाँ पर है जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण। जो अवसर के बोध का जो टॉपिक था यही 4th टॉपिक है, जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण। देखिए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देयर एनालिसिस। एक उद्यमी के पास जितना जानकारी संग्रह हो सके, क्योंकि जो जानकारी संग्रह किया जाता है वो टार्च का काम करता है, वो आपको रास्ता दिखाता है। जितनी जानकारी आप संग्रह करेंगे, जितने जानकारियों को आप इकट्ठा करेंगे, उतना ही जल्द आप सटीक अवसर ढूंढने में कामयाब होंगे। यदि आपके पास जानकारी कम है, आपके पास हर तरह की जो जानकारियां बहुत कम रखे हैं, तो आप अवसर को आप ढूंढ नहीं सकेंगे। आगे अगर बात करें न्यू टॉपिक व्यवसायिक अवसर। व्यवसायिक अवसर क्या है? व्हाट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अभी तक हम लोग पढ़े थे अपॉर्चुनिटी, अवसर क्या है? तो अवसर तो बताया गया था कि संयोग बस, परिस्थिति बस यदि हम कोई लाभ उठा लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवसर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे व्यवसायिक अवसर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। देखिए एक उद्यमी का काम ही है हमेशा अवसर ढूंढते रहना, खोजते रहना, उनका विश्लेषण करते रहना, विद्रोहन करना, ये एक उद्यमी का काम है। लेकिन व्यवसायिक अवसर क्या है भाई? तो व्यवसायिक अवसर एक ऐसा परियोजना को कहा जाता है, एक ऐसा परियोजना को कहा जाता है जिस परियोजना को उद्यमी को साकार करने में, उस परियोजना को साकार करने तथा विनियोग निर्णय हेतु अभिप्रेरित करती है। एक ऐसा परियोजना, एक ऐसा व्यवसायिक योजना जो हमारे व्यापारियों को उनमें रुपया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उत्तेजित करता हो, अभिप्रेरित करता हो, वैसे अवसर को हम लोग व्यवसायिक अवसर कहते हैं। प्रायः हमारे जो साहसी होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, बहुत सारी संभावनाओं का मूल्यांकन करते हैं और उन्हीं परियोजना में रुपया पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मनी लगाते हैं, जिस परियोजना में उन्हें अधिक लाभ होने की संभावना होती है। तो एक ऐसा परियोजना ऐसी परियोजना जो उद्यमी को इन्वेस्ट करने के लिए, पूंजी लगाने के लिए अपने तरफ अभिप्रेरित करती हो, उनको उत्तेजित करती हो, उनको ललायित करती हो, तो वैसे परियोजना को हम लोग व्यवसायिक अवसर कहते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहते हैं। और बहुत सारी ये बात आपको पता है कि कोई भी उद्यमी हो बहुत सारी संभावनाओं का पहले मूल्यांकन करता है, उनकी जांच करता है
और उसके बाद ही जाकर के जो परियोजना में अधिक उसको लाभ नजर आता है, बेनिफिट नजर आता है, उस परियोजना को सेलेक्ट करता है। ठीक है।